जय माता दी। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रि की पूजा विधि क्या रहेगी, पूजा सामग्री क्या रहेगी, नवरात्रि कब से शुरू है और नवरात्रि में कलश की स्थापना कैसे करें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि कमेंट सेक्शन में जय माता की ज़रूर लिखें। इस बार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत गुरुवार के दिन से हो रही है। ऐसे में माता रानी का वाहन पालकी होगा। मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि की शुरुआत जब गुरुवार के दिन से होती है तब माँ की सवारी डोली यानी पालकी होती है। ऐसा कहा जाता है कि जब माता रानी का वाहन पालकी होता है तो यह अशुभ संकेत देता है। वैसे तो माता रानी का वाहन शेर है, इसलिए माता दुर्गा को शेरावाली कहा जाता है। परंतु नवरात्रों में जब माँ दुर्गा धरती पर आती हैं तो उस दिन के हिसाब से उनका वाहन बदल जाता है। और इस बार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत सूर्य ग्रहण के साय में होगी। भले ही सूर्य ग्रहण हमारे देश में नहीं दिखाई देगा, फिर भी जो भक्त नवरात्रि की पूजा कर रहे हैं या उपवास रख रहे हैं, इस दिन व्रत की शुरुआत करने से पहले सुबह उठकर अपने घर की गंगा जल से साफ़ सफाई कर दें, छिड़काव कर लें और स्नान करें। पूरे घर में आप गंगा जल का छिड़काव करके घर को बुरी नज़र से बचा सकते हैं। नवरात्रि में देवी दुर्गा और उनके 9 रूपों को यह समर्पित है। नवरात्रि के दिनों में माता दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा में कब क्या चढ़ाना होता है ये नहीं पता होता है, तो हम आपको नवरात्रि में की जाने वाली माता दुर्गा जी की संपूर्ण विधि बताने जा रहे हैं, जिससे आप पूजा को विधि विधान से कर पाएंगे। नवरात्रि में आप पूजा विधि विधान से करना चाहते हैं तो आप पूजा सामग्री, माँ दुर्गा के मंत्र, माँ दुर्गा को क्या नहीं चढ़ाना चाहिए, इन सब की जानकारी आज आपको देंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि नवरात्रि जो हैं वो 3 अक्टूबर गुरुवार से शुरू हो रहे हैं। इसमें आपको जो भी सामग्री रहेगी वो इस प्रकार रहेगी। आपको देवी माँ की प्रतिमा या फोटो आप रखेंगे, आम की लकड़ी और पत्ते, चौकी के लिए लाल कपड़ा, लाल रंग की चुनरी, कलावा, मेवे, जौ, दही, पंचमेवा, लाल चूड़ियाँ, सिंदूर, चौकी, नारियल, कलश, लाल वस्त्र, रुई बत्ती, धूप अगरबत्ती, माचिस, चावल, कुमकुम, मौली, लौंग, इलायची, कपूर, उपले, फल, मिठाई, दीपक, घी या आप तेल का उपयोग भी कर सकते हैं, फूल, फूलों की माला, बताशे या मिश्री, पान, सुपारी, श्रृंगार का सामान, लाल झंडा, लोबान, गूगल, कमलगट्टा, सुपारी, कपूर और हवन कुंड। ये सामग्री आपको नवरात्रों में जो भी आप पूजा पाठ करते हैं उसके लिए ज़रूरी है। अब जानते हैं कलश स्थापना के बारे में। अगर कलश स्थापना शुभ मुहूर्त में की जाती है तभी स्थापना का पूर्ण फल प्राप्त होता है और की गई पूजा भी स्वीकार होती है। तो इस बार 3 अक्टूबर गुरुवार को सुबह 6:15 से लेके 7:20 तक आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त में भी कलश की स्थापना आप कर सकते हैं, जो कि सुबह 11:46 से लेकर दोपहर के 12:33 तक रहेगा। इस बार तिथियों की कोई भी घटक नहीं है। नवरात्रि में 9 रूपों की पूजा के लिए आपको पूरे 9 दिन का समय मिलेगा और नवरात्रि का दूसरा दिन 4 अक्टूबर शुक्रवार को रहेगा, जिस दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की। ऐसे ही माता रानी के सारे 9 रूपों की पूजा की जाएगी और नवरात्रि का 10वां दिन यानी 12 अक्टूबर शनिवार को नवरात्रि व्रत का समापन होगा। इस दिन नवरात्रि का व्रत का पारणा, दुर्गा विसर्जन, कलश विसर्जन किया जाएगा। दुर्गा विसर्जन हमेशा दशमी तिथि को शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए और इस बार कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त रहेगा 12 अक्टूबर शनिवार को सुबह 10:59 से शाम के 5 बजे तक विसर्जन का शुभ मुहूर्त है। आपने 9 दिन तक जो भी पूजा की सामग्री जैसे अक्षत, पुष्प, आम पल्लव या फिर जल आदि पूजा में प्रयोग किया है उसका विसर्जन आप इस शुभ मुहूर्त में कर सकते हैं। तो ये थी आज की पूरी जानकारी, जिसमें हमने आपको बताया कि नवरात्रि की पूजा विधि क्या रहेगी, नवरात्रि कब है, दशमी कब है और आप कलश की स्थापना कब करें, कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त, पूजा की क्या सामग्री रहेगी, इस सब की हमने आपको जानकारी दी। अगर आपको हमारे चैनल में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जय माता की ज़रूर लिखिएगा। हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी। माता रानी आप सब पे अपनी कृपा बनाए रखे।